ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਲਈ। कोई नकली किसान नहीं गया था, सब किसान यही के हैं। और सभी जिन्होंने तुसीं बना के लै गए सी उन्होंने बकायदा माफ़ी मंगी, पहले उन्होंने समाज तो बेदखल कर दिता गया सी, उन्होंने आके माफ़ी मंगी है कि सानू जबरदस्ती कोई लालच दे के कुछ गया कि ਜਿਹੜੇ किसान तुहाडे नाल गए सी। किसान फिर विरोध ते उतर आए ने, कह रहे हैं कि कह रहे हो कि ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि हुणे मोदी साहब आए सी उस दिन भी इन्होंने विरोध किया। मैं दावे नाल तानू कह गया मैं इससे प्रदेश के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट गदरपुर विधानसभा। कारण की है? पांडे होगा कारण। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਗਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू, धन्यवाद। मंत्री जी की लगता इस बार भी जनता तुहानू प्यार देगी पहले वर्गा? ये मेरा घर है और निश्चित ही जनता के साथ ईमानदारी से मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। जिस स्कूल में खड़े हैं ये कई वर्षों से हाई स्कूल तक था, इसकी भी मान्यता हमने इंटर की कराई है। यहाँ के लोगों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता था। नेताओं के पीछे यहाँ की जनता हैंड पंपों के लिए भागती थी और कच्चा पानी पीती थी। आप देख सकते हैं कि कई करोड़ रुपए की लागत से ओवरहेड टैंक यहाँ बनना है और लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए एक ही घर में टंकी पाइपलाइन बिछा के उनको जल भिजवाने का काम भी किया जा रहा है। इस काम को किया है। दूसरी बात, 65 साल बनाम 5 साल, कांग्रेस ने देश में 65 साल शासन किया और इस 65 साल में देश को कलंकित करने के अलावा कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। बल्कि मैं कह सकता हूं कि एक भी कोई ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं है जिससे गरीब जनता का सम्मान बढ़ाओ, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। आज देश का प्रधानमंत्री मोदी को बने हुआ 7 साल, इसे 7 साल में 2 साल कोरोना में हटा दो तो देखा जाए तो 5 साल ही हुआ है। इस 5 साल में मोदी जी ने चाहे राम जन्मभूमि के मंदिर का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो, चाहे कोविड काल में गरीबों को अनाज दे के पेट पालने का काम हो, अनगिनत ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया है। और देश को यह हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान बन रहा है, इस विश्वास के लिए लोग कमल के फूल पे वोट डालकर डबल इंजन की सरकार को स्थापित लोग कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? क्योंकि 4 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ मतलब ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ कि जनता ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? पाजी, बंदा कोई रब नहीं हो सकता, बंदे ਵਿੱਚ तो कोई ना कोई कमी हो सकती है, हमारे अंदर भी कमी हो सकती है, लेकिन लड़ाई विचारधारा दी हैगी। एक राष्ट्रवाद, एक राष्ट्र को बेचना। कांग्रेस ने 65 साल में देश को बेचने का काम किया है। यह वही भाजपा है जहां माफिया लोग, नेता लोग गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा करते थे, लोगों की हत्याएं करते थे। मैं तो एक मजदूर का बेटा हूं, उठा और आताताइयों के खिलाफ मैं खड़ा हुआ। मेरा जो राजनीतिक सफ़र है गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा हुआ। इसी इलाके में आप केले खड़े में हम गरीबों के बच्चों के लिए हम इंटर कॉलेज बनाना चाहते थे, लेकिन यहीं के कुछ तथाकथित नेता हैं जो आज भी कांग्रेस के नेता हैं, उस ज़मीन पे कब्जा उन्होंने किया था और यहाँ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए मैं उनके खिलाफ लड़ा। उस ज़मीन को उनके मुंह में से खींचा और आज वहाँ भव्य दिव्य CBSE बोर्ड से मान्यता दिलाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किया। इस नाते यहाँ की जनता जानती है कि हम गरीबों के साथ ही हैं। गदरपुर विधान सभा 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? संक्षेप ਵਿੱਚ ਘੱਟ शब्द। हाँ जी, राजनीति में जितने भी काम कर लो उतना ही कम होता है। कोई ड्रीम प्लान कोई ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ? कोई मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहली बार वहाँ डिग्री कॉलेज मैंने बनाया है, अक्षय पात्र की योजना बनाई है। जगह जगह प्रत्येक स्टेशनों पे मैंने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं। आपके केलेखड़ी में, बिजपुरी में स्टेडियम बनना भव्य दिव्य बच्चे जानते हैं। और डेस्टिनेशन जो मैंने गुलर भोज का बनाया है, उस डेस्टिनेशन को इंडिया का एक नंबर 1 डेस्टिनेशन केंद्र, पर्यटन केंद्र बनाना मेरा संकल्प है। और मैं आपके माध्यम से जो लोग मुझको सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 10 साल MLA थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, एक सिंगल काम नहीं किया। आज मैंने कम से कम CBSE बोर्ड से इंग्लिश मीडियम स्कूल बना के गरीबों को मैंने एक न्याय दिलाया है कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ता है उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। मैंने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया और जो गुलर भोज का जलाशय है उसको राष्ट्रीय लेवल पे
उसको पहचान दिलाना मेरा प्रमुख लक्ष्य है। एक चीज़ होर, इस वार इस विधान सभा पंजाबी वोट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਲਈ। मुझे ऐसा लगता है कि गदरपुर क्षेत्र में अगर जो किसी गांव में आप जाओ तो जो लोग ये आरोप लगाने की काम कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहूँगा, सूप तो बोले बोले छलनियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कि 1984 में कांग्रेस ने सिखों का सरेआम उनकी पगड़ी देख के हत्या कराने का काम किया। नाबालिग बच्चों के जिनके मुंह पे दाढ़ी मूछें नहीं आई थी, जिनके सर पे पगड़ी थी, साजिश के तहत कांग्रेस ने उन बच्चों को गले में टायर डाल के, पेट्रोल डाल के जलाने का काम किया। हरविंदर साहब को कलंकित किया, जूते पहन के घुसे, गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी की। आज वो लोग छलनी है और सूप का काम करने चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की 3 कानून कृषि के बनाए मोदी जी ने, उनको लगा कि किसान इसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो मोदी जी ने सबके सामने, किसानों के सामने हाथ जोड़ के कहा कि भाइयों इस बिल को आप स्वीकार नहीं करो तो मैं आपके सामने माफ़ी मांगते हुए इसको वापस लेता हूँ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ पहली बात तो कोई नकली किसान नहीं गया था, सब किसान यही के हैं। और सभी ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ होगा, मुझे नहीं पता। सारे किसान नंबर 1 के गए थे और हम वहाँ किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ नहीं गए थे। हम मात्र इस बात के लिए गए थे कि सर जो किसान यहाँ आंदोलन में बैठे हैं वो हमारे अपने हैं, इसको आंदोलन को ख़त्म कराइए, किसानों को समझाइए। हम, क्योंकि हम विपक्ष के नहीं हैं, मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मैं मंत्री हूँ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हमारी सरकार जो काम करेगी हम उसके पक्ष में खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो। लेकिन इसके बावजूद हम किसानों के हित में गए थे कि जो किसान वहाँ आंदोलन पर बैठे हैं वो हमारे अपने हैं। आंदोलन को सर, हम मंत्री से यही कहने गए थे कि इस आंदोलन को आप ख़त्म कराइए और किसानों को बाइज्जत इनके घर में भेजिए। हम सिर्फ इस बात के लिए ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। हर जाति कौम में देखो, पूरी जाति कौम बिरादरी किसी एक पार्टी की नहीं होती है, हर पार्टियों में बटे होते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं। तो ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। कोई हमारे खिलाफ भी गया ना, वो भी हमारे किसान है, हम उसको भी नमन करते हैं, और जो हमारे साथ हैं वो तो हैं। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਫਿਰ जनता ਨੂੰ अरविंद पांडे जी ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? मैं दावे नाल ताणू का गया, मैं इससे प्रदेश के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट गदरपुर विधानसभा। कारण क्या है? अरविंद पांडे होगा। कारण? मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के सुख दुख का साथी हूँ, शादी हो, ब्याह हो, मरना हो, जीना हो, के बीच में रहता हूँ। घर में मैं कभी भी नहीं सोता। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू छोटे भाई, थैंक यू।